जय श्री कृष्ण। महाभारत युग हिंदू धर्म के इतिहास का एक अहम समय है। इस ग्रंथ में ऐसी अनेक कथाएं हैं जिन्हें गहराई से जानकर आज भी मनुष्य चकित हो जाता है, क्योंकि इन कथाओं में अनेक रहस्य छिपे हैं। ऐसे ही कुछ तथ्य छिपे हैं 5 पांडवों की पत्नी पांचाली यानी द्रौपदी के स्वयंवर से। द्रौपदी का स्वयंवर महाभारत काल का एक अहम अध्याय है, जिसके बाद इस युग ने एक अलग मोड़ लिया था। पांचाल में हुए इस स्वयंवर में न केवल पांडव मौजूद थे, बल्कि कर्ण भी उपस्थित थे। लेकिन पांचाली द्वारा कर्ण को ठुकराया गया था, जबकि कर्ण किसी भी रूप में असमर्थ नहीं थे। अगर पांचाली ऐसा ना करती तो महाभारत युग में उनकी कहानी कुछ और ही होती। क्यों द्रौपदी ने कर्ण को अपमानित किया? क्या सूर्यपुत्र कर्ण 5 पांडव के सम्मिलित गुण के बराबर अकेले थे? क्या दानवीर कर्ण द्रौपदी को प्यार करते थे? क्यों अर्जुन ने द्रौपदी को छोड़कर किसी और स्त्री को चाहा, जबकि द्रौपदी सबसे ज्यादा अर्जुन को चाहती थी? और क्यों कर्ण ने द्रौपदी की खातिर पांडवों को अपमानित किया? हम बताएंगे उन तमाम अनसुलझी पहेलियों के रहस्य, जिसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप देख रहे हैं ग्रंथ कथा रहस्य। महाभारत कथा में अगर द्रौपदी का विवाह पांडवों से ना होकर कर्ण से होता तो वो ज्यादा सुखमय जीवन व्यतीत करती और महाभारत की कहानी आज कुछ और होती। द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री का विवाह अर्जुन जैसे श्रेष्ठ धनुर्धर से करने का फैसला किया, किंतु वारणावर्त में पांडवों की मृत्यु हो जाने की खबर को सुनकर महाराज द्रुपद ने अपनी बेटी के विवाह के लिए स्वयंवर रचने की योजना बनाई। इस स्वयंवर में मीलों दूर से विभिन्न राज्यों के बुद्धिमान तथा कुशल राजा बुलाए गए। इस स्वयंवर में 5 पांडव भी ब्राह्मण वेश में पहुंचे थे। इसके अलावा कर्ण भी इस स्वयंवर में उपस्थित थे। कहा जाता है कि कर्ण दिल से द्रौपदी को पसंद करते थे और उन्हें अपनी पत्नी बनाना चाहते थे, लेकिन पांचाली यानी द्रौपदी को ये पूर्ण विश्वास था कि इस स्वयंवर में अर्जुन के अलावा भले ही अन्य कोई भी व्यक्ति शामिल है, किंतु वो मछली की आंख में सही निशाना नहीं लगा सकता। पर उनकी परेशानी तब बढ़ गई जब कर्ण स्वयंवर में उपस्थित हुए। माना जाता है कि कर्ण धनुष बाण चलाने में अर्जुन से भी ज्यादा कुशल थे, इसलिए वो आसानी से पांचाली को स्वयंवर में जीत सकते थे। लेकिन दूसरी ओर द्रौपदी तो केवल अर्जुन को ही अपने जीवन साथी के रूप में देख रही थी। इसलिए अंत में पांचाली ने भरी सभा में कर्ण को लज्जित किया। उसने ऊंची आवाज में कहा, क्षत्रिय राजाओं और ब्राह्मणों की सभा में मैं एक सूत पुत्र से विवाह करने से इनकार करती हूँ। ये सुन सभा में मौजूद हर एक व्यक्ति कर्ण का मजाक बनाते हुए हंसने लगा। कर्ण ये अपमान बर्दाश्त ना कर सके और वहां से चले गए। इसके बाद अर्जुन ने ही धनुष बाण पर नियंत्रण पाकर मछली की आंख में सही निशाना लगाया और पांचाली को स्वयंवर में जीत लिया। लेकिन पांचाली की दुविधा यहाँ समाप्त नहीं हुई। अंत में उन्हें केवल अर्जुन ही नहीं बल्कि उनके साथ 4 अन्य पांडु भाइयों की पत्नी बनना पड़ा और 5 भाइयों के साथ बांटी गई। यदि स्वयंवर में द्रौपदी का विवाह कर्ण से हो जाता तो उन्हें कभी भी किसी के लिए विभाजित होने की आवश्यकता नहीं होती। इतना ही नहीं, अपने स्वामी में जिन गुणों को द्रौपदी ढूंढती थी वो उन्हें 5 पांडवों में मिले तो जरूर, लेकिन अलग अलग रूप में। दूसरी ओर ये सभी गुण अकेले कर्ण में मौजूद थे। कर्ण भीम की तरह ताकतवर होने के साथ साथ अर्जुन की तरह धनुष विद्या में भी कुशल थे। वो केवल कुशल ही नहीं बल्कि कई बार अर्जुन से ज्यादा सक्षम माने गए। वो काफी समझदार, आकर्षक और नैतिक मूल्यों से भरपूर थे। ये विशेषताएं कर्ण को 5 पांडवों से ज्यादा सक्षम बनाती हैं। लेकिन पांचाली की किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था, जहां उन्हें विभिन्न दुखों को भोगना पड़ा। 5 पांडवों से शादी करके द्रौपदी जहां एक बड़े राज्य की महारानी तो कहलाई, किंतु हर कदम पर अपमान ने उनका रास्ता रोका। सबसे पहले अपमान 5 पुरुषों की एक अकेली पत्नी होना, जो हिंदू मान्यताओं में एक ऐसी स्त्री जिसके एक से ज्यादा पति हों, उसके चरित्र पर ढेरों उंगलियां उठाई जाती हैं। लेकिन फिर भी इसे संयोग ही कहें कि इसे हिंदू इतिहास में एक स्त्री के 5 पति हुए। अगर द्रौपदी का विवाह कर्ण से हो जाता तो उन्हें इस अनादर का सामना नहीं करना पड़ता। कर्ण कभी भी अपनी पत्नी को किसी के साथ नहीं बांटते। दूसरी तरफ द्रौपदी के मन में केवल अर्जुन राज करते थे, लेकिन अर्जुन के मन में श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने जगह बना ली।
अर्जुन, जिन्हें अपनी पत्नी द्रौपदी को दूसरे भाइयों के साथ बांटने का दुख सताता था, तभी अर्जुन ने सुभद्रा को अपनी प्रिय पत्नी का दर्जा दिया। अर्जुन सुभद्रा के विवाह का दर्द द्रौपदी के लिए सबसे बड़ी असहनीय पीड़ा थी। लेकिन अगर द्रौपदी का विवाह कर्ण से होता तो कर्ण के लिए केवल द्रौपदी ही उनकी प्रिया होती और उन्हें कभी भी भरी सभा में लज्जित न किया जाता। वो पांडव ही थे जिनके कारण द्रौपदी का चीर हरण संभव हुआ। 5 पति होने के बावजूद भी द्रौपदी की रक्षा करने वाला उस समय कोई नहीं था। केवल एक श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने द्रौपदी को अपनी बहन मानते हुए उनकी रक्षा की और भरी सभा में अपमानित होने से बचाया। इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि उस सभा में कर्ण भी कौरवों के साथ ही थे और चाहकर भी कर्ण द्रौपदी का चीर हरण होने से रोक नहीं सके, बल्कि सभा में पांडवों को अपने कटु वचन से अपमानित करने का हर संभव प्रयास करते रहे। उस क्षण पांचाली को ये आभास हुआ कि उनके स्वयंवर के दौरान उन्होंने कर्ण को जो अपमानित किया था, शायद इसीलिए कर्ण उस बात का बदला ले रहे हैं। लेकिन बाद में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया कि कर्ण के द्वारा बोले हुए कटु वचन तुम्हारे अपमान के लिए नहीं, बल्कि पांडवों की सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए थे। कर्ण चाहते थे कि कम से कम उनकी बुरी बातों का ही असर पांडवों पर हो जाए और वो उठकर अपनी पत्नी को बचाने के लिए संघर्ष करें, लेकिन ऐसा हो न सका। जब द्रौपदी को इस बात का पता चला तो उन्हें एक समय के लिए काफी बुरा लगा। कहा जाता है कि अर्जुन को सुभद्रा की ओर जाता देख द्रौपदी का मन काफी उदास हो गया था और दूसरी ओर कर्ण की सच्चाई को जानकर उनके मन में कर्ण के लिए अच्छाई आ गई थी। लेकिन ये बात कितनी सही है ये कोई नहीं जानता। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।